सो गाइज़ मेरे हिसाब से आज बहुत के आंसर करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से डे टू डे की रूटीन में मुझसे पूछे भी जाते हैं, तो मैं उन कमेंट्स को ही आंसर कर रहा हूँ। ज़्यादा पुराने नहीं है, कोई 1 दिन है, कोई 2 दिन है, कोई 2 घंटे पहले है, तो मेरे ख्याल से शायद उन सब की क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि सर मेरे राइट टेस्टिस के पास की नस में गांठ जैसा फूला है और बाहर से लाल दिख रहा है एंड लेफ्ट टेस्टिस से कम लटकता है एंड वीक में कभी कभी दर्द होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात समझना, इसके कारण ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सेम ये सिम्टम्स शो कर रहा है जो वेरिकोसील में होता है। तो अगर वेरिकोसील है तो उसके लिए एक टेस्ट करवाओ। एक कलर डॉपलर आता है, स्क्रॉटल डॉपलर कह के, या USG स्क्रॉटम करके आप खुद सेल्फ भी लिख कर जा सकते हो और उनको लिखवा सकते हो। वो एक बारी आपकी स्टडी कर लेंगे और टेस्ट के बाद रिपोर्ट में जो भी फाइनलाइज चीज़ आएगी वो एक फैक्ट की तरह आपको भी पता चलेगी और आप किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे तो वो भी क्लैरिटी मिलेगी। अब ये वेरिकोसील के लक्षण दिख रहे हैं तो इसीलिए अगर आप चाहो तो अपना एक टेस्ट करवा सकते हो। सेकंड कमेंट है, बहुत दिनों से मेरा डाइजेशन में दिक्कत है, इसकी वजह से मेरा पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरा टेस्टिस में वेरिकोसील डेवलप हुआ है, मैं क्या करूं? सिंपल सी बात समझना, डाइजेशन से आपके वेरिकोसील का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील बनेगा, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लटकन की वजह आप ये बता रहे हो कि मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा और लटकन है तो इससे वेरिकोसील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे पहली चीज़ समझो कि अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा तो रात को इस सब गोल लेना, ठीक है, और सुबह अपना पेट क्लीन करना। उसके बाद देखना कि आपकी जो लटकन है वो नॉर्मल है या कैसी है, क्योंकि हमारा हमेशा एक टेस्टिस थोड़ा ज़्यादा ही हैंग करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे से। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सीधा आप कॉन्क्लूज़न में मत निकलो कि आपको वेरिकोसील हो गया। तो कॉन्क्लूज़न वो फैक्ट्स के ऊपर काम करेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं आ रहा है कि पेट साफ़ नहीं हो रहा तो वेरिकोसील बन जाएगा, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं कहता। सर वेरिकोसील है पर पेन नहीं होता, ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्या? एग्जैक्टली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वेरिकोसील डिटेक्ट हो गया है बट दर्द वर्द मिलता नहीं है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट करवाएं या ना करवाएं। ऐसे पेशेंट्स में हमें भी बहुत दिक्कत आती है। उसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि जब सिम्टम्स हमें नहीं पता चल रहे या नहीं दिख रहे तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। अब समझना, जहाँ पर वेरिकोसील का पेन है वहाँ पर आपको ये गारंटी है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने के बाद भी कोई ट्रिगर पेन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर रिकवरी आप कैसे काउंटर करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपको हर महीने भेज दिया जाए, जाओ जाओ टेस्ट करवा करो, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए काउंटर चेक किया जाता है। उसमें काउंटर चेक में क्या किया जाता है कि सीमन एनालिसिस का टेस्ट इनके साथ साइड बाय साइड चलाए जाते हैं कि सीमन एनालिसिस के डिस्टर्बेंस से क्लियरिटी मिल जाए कि वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो और इवन वेरिकोसील के पेशेंट्स में जहाँ पर हम देखते हैं कि पेन नहीं मिल रहा है, वो वाले पेशेंट कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में होते हैं, जिसकी वजह से ओवर द टाइम पीरियड उनकी इनफर्टिलिटी जल्दी कॉज करती है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पे वेरिकोसील का पेन वगैरह नहीं मिल रहा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, उनकी इनफर्टिलिटी आ जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। इनफर्टिलिटी मीन्स कि उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम होने मिल जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है सीमन एनालिसिस के टेस्ट। अगर आप भी वेरिकोसील डिटेक्ट हो चुका है बट पेन नहीं होता है तो अपने फ्रीक्वेंटली सीमन एनालिसिस के टेस्ट करवा लो, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपके स्पर्म काउंट टूवर्ड्स कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, और इस टाइम पे ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप भी देख सकते हो कि मेरी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ सीमन एनालिसिस के टेस्ट पे। डॉक्टर सर्जरी के बाद स्पर्म काउंट कब इम्प्रूव होता है? तो मैं आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ, ये एक बहुत मेन कमेंट भी है कि सर्जरी के बाद स्पर्म काउंट कब इम्प्रूव होता है। तो सिंपली समझना, जब हम सर्जरी करवाते हैं तो हमारी उस वेरिकोसील वाली वेन्स जिसमें हमको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है उसको काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये सर्जरी का प्रोसीजर है। चाहे एम्बोलाइजेशन देख लो, चाहे आप कोई सी भी आप सर्जरी देख लो, चाहे माइक्रोस्कोपिक देख लो, कोई भी सर्जरी इसकी फिनोमेना पे काम करती है कि वो उस वेन्स को बंद कर देंगे और बांध देंगे। अब एग्जैक्टली क्या होता है, ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने का जरिया नहीं है। आप समझना, अगर मान के चलो ये एक सर्जरी का प्रोसीजर आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने का जरिया होता तो बात ही अलग थी।
तो सिंपली जब आप ये सर्जरी के लिए जाते हो तो वो आपसे एक कंसेंट साइन करवाते हैं कि इसमें अगर कुछ मिसहैप्स होते हैं या फिर आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो डॉक्टर्स आर नॉट लायबल एट दैट मोमेंट्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्जरी बुरी चीज़ नहीं है, बट सर्जरी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, सर्जरी जब हमारी रिक्वायरमेंट हो तब समझ में आता है कि जहाँ पर हमारे टेस्टिस को कोई इशू हो रहा है या फिर हम किसी अलग प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, ठीक है, तो हम सर्जरी जा सकते हैं। बट जहाँ पर हमारी सिर्फ वेन्स का 2 mm डायमीटर है, 3 mm डायमीटर है, हम उसको ही सर्जरी की तरफ ले जाएं बिना किसी भी अलग मेडिसिन्स को या ट्राई किए बिना या बिना किसी ट्रीटमेंट को ट्राई किए बिना, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा है एज इन वेरिकोसिल में, चाहे उसमें आप पैथी कोई सी भी यूज़ करो, मैटर नहीं करता, चाहे वो आयुर्वेद करो, चाहे वो होम्योपैथ करो, चाहे आप कोई भी पैथी यूज़ करो, बट आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाओ पहले, फिर उसके बाद अगर वहाँ से रिकवरी आपको नहीं मिल रही है, कॉज बाय आपने टाइम भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन मिलता है। बट उससे पहले एक चांस अल्टरनेट मेडिसिन को दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं। मैंने उनकी बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स भी बना रखे हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो कि कितने पेशेंट्स रिकवर होते हैं विदाउट एनी सर्जरी। पेन कम हो गया है बट सीमन रिपोर्ट सेम है, वाई? देखो, पेन और सीमन एनालिसिस की अगर ये भी बहुत सही है कि पेन कम हो गया है बट सीमन रिपोर्ट सेम है। देखो, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो होती है वो डिपेंड करती है आपके टेस्टिस पे, ठीक है, और पेन आपका मैटर करता है आपके नर्व पे। अब दोनों को मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। वेन्स में इन्फ्लेमेशन आती है, ठीक है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको दर्द मिलता है। और इन्फ्लेमेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम मिलेगी और हर टाइम ही आपको वो पेन मिलेगा वेरिकोसिल में। इन्फ्लेमेशन को कम करने पे आपको आराम मिल जाता है, पेन में आराम मिल जाता है, दर्द में आराम मिल जाता है। अब टेस्टिस की फंक्शनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टेस्टिस किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो आपको टेस्टोस्टेरोन सही से बना कर दे रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशन सही से पहुँच रहा है या नहीं, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कोई ज़्यादा तो नहीं बढ़ी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ पर हम स्पर्म काउंट का काम करना है या फिर हमें वेरिकोसिल का काम करना है, तो वहाँ पर हम कुछ मेडिकेशंस को इस तरीके से ऐड ऑन करते हैं, ट्रीटमेंट में भी ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो टेस्टिस की फंक्शनिंग है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, वो बढ़े, जिसकी वजह से हमें क्या मिले, स्पर्म काउंट एग्जैक्टली बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब यहाँ पर ये नहीं होता कि हम सिंपली एक ही उसको देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ स्पर्म काउंट बढ़ाना है। हम यहाँ पे वेरिकोसिल के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके टेस्टिस कभी भी श्रिंक की तरफ ना जाएं, एट्रोफी की तरफ ना जाएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना फंसे जिसकी वजह से कोई ट्रबल आए, तो इसीलिए हम वहाँ पर उसको सिक्योर करके चलते हैं। तो अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं हो रही पेन से, तो इट मीन्स जान लेना कि आपके पेन और सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट या सीमन या स्पर्म काउंट में जो डिफरेंस है वो यही है कि स्पर्म काउंट जो है वो अलग चीज़ों से तैयार होता है, अलग तरीके से बनता है, और आपका दर्द जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो दर्द शांत हो जाएगा, बट टेस्टिस की फंक्शनिंग पे भी काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बेहतर हो। सो गाइज, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे। बाकी बहुत सारे कमेंट्स और भी हैं, तो शायद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी की सारी एक कमेंट्स को कवर कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरे को क्लैरिटी भी और आपको भी क्लैरिटी मिल जाए, और हम आगे की टूवर्ड्स अपनी इन सारी चीज़ों से फाइट कर सके, समझ सके अपने शरीर को, और अपने वेरिकोसिल या स्पर्म काउंट इशू से निजात पा सके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।